तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सबों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है कि हम अपने फेवरेट बैच सुपर 100 मैथ्स को इफेक्टिवली रिवाइज कैसे कर सकते हैं विदाउट गेटिंग द पीडीएफ्स प्रिंटेड आउट इन पेपर फॉर्मेट। बस हमें सिर्फ पीडीएफ के साथ रिवाइज करना है, ठीक है। तो हमारे इस बिना प्रिंटेड पीडीएफ के रिवीजन में हमें जरूरत पड़ने वाली है एडोब एक्रोबेट नहीं, ध्यान रखना है, एडोब एक्रोबेट नहीं पड़ेगी जरूरत, हमें जरूरत पड़ने वाली है नीबो की। और इस एप्लीकेशन का फाइल मैंने प्रोवाइड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे इस एप्लीकेशन की सबसे ज्यादा नीड पड़ने वाली है, क्योंकि हम इसमें किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ अपने अनुसार से अपने फिंगर से या अपने किसी भी पेन स्टाइलस पेन से उस पर ओवरराइट कर सकते हैं। ये देखते हैं कैसे ओवरराइट होता है। बट हाँ, उससे पहले एक और चीज की नीड होने वाली है, ऑब्वियसली वर्बल मैथ्स बाय आवाज सैनी सर की एप्लीकेशन, क्योंकि हम उदाहरण के लिए सुपर 100 की ही तो पीडीएफ ले रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन की हमें नीड पड़ेगी। और उसके अलावा एक और चीज की नीड पड़ेगी, हमें इस एप्लीकेशन के बैच में इन्वॉल्व होने की, दैट इज सुपर 100 बैच में इन्वॉल्व होने की। हम चाहे तो स्पार्टन या सुपर 100 किसी एक बैच में भी इन्वॉल्व होके अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हैं। हम जैसे ही इस सुपर 100 बैच या स्पार्टन में इन्वॉल्व होते हैं, उसके तुरंत बाद ही हमें एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू हम सर के पेड गाइडेंस चैनल में जुड़ जाते हैं, आई मीन टेलीग्राम चैनल पे। मैंने जब सुपर 100 ज्वाइन किया था, आधा मुझे नवंबर 2023 की बैच थी, उसमें मैं जुड़ा हुआ था। अब देख सकते हैं सुपर 100 16 नवंबर 2023 की बैच है। इस बैच में होता क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ तो प्रोवाइड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ तो प्रोवाइड होते ही हैं क्लासेस के। उसके साथ साथ सर अपने अकॉर्डिंग एट द बेस्ट लेवल हमें गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस के ट्रेंड में बने रहने के लिए हमें लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब के, और हमें प्रॉपर गाइड किया जाता है कि उन सभी क्वेश्चंस का नोट डाउन कर लेना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आगे दिखाऊंगा। फिलहाल अभी बढ़ते हैं आगे। मैं जुड़ा 16 नवंबर 2023 को, और ये रही हमारी क्लासेस के फर्स्ट मैसेज 20 नवंबर, एंड ऑन द सेम डे हमारी क्लासेस भी हुई थी, फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन क्लास, जिसके पीडीएफ सर ने डाल रखे हैं यहाँ पे। बट हमें जो ज्यादा फोकस करने हैं वो इस क्यूए वाले पीडीएफ पे। तो बिना फर्दर डिले के हम आगे देखते हैं अपना क्यूए वाले पीडीएफ को रिवीजन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीबो एप्लीकेशन। ऐसी होती है नीबो एप्लीकेशन के लोगो। आगे हम एक चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक कोई पीडीएफ लेके देखते हैं कि कैसे मैंने उस पीडीएफ को नीबो में यूटिलाइज किया और किस किस पॉइंट्स या क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट को मैंने एड ऑन किया है। चलिए, सबसे पहले तो मैंने कई बार रिवीजन किया था, इसलिए मैंने री2 री3 लिख रखा है। री मीन्स रिवीजन। नीबो में ऐसा फीचर होता है कि हम अपने किसी भी क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं विद जस्ट टैपिंग दिस आइकन, और किसी भी क्वेश्चंस को वीवीआई कर सकते हैं। आगे इसमें टैप एंड होल्ड किए रहने पे, ऐसे टैप एंड होल्ड किए रहने पे यहाँ पे एड पिक्चर्स या एड मैसेजेस, एड नोट्स वगैरह करके कुछ आता है। वहां पे हम किसी भी क्वेश्चंस के लिए गए स्क्रीनशॉट्स उसके सॉल्यूशन के साथ हम एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है। आगे देखते हैं एवरेज का एक चैप्टर, जिसे मैंने कई बार रिवीजन किया है। इसमें मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर रखा है। हाँ, अभी आपके मन में डाउट आ सकता है कि रिवीजन कैसे करना है या फिर किस चैप्टर को रिवीजन कब करना है। तो इसके लिए मैंने बहुत पहले से बता रखा है कि हमें डेली एटलीस्ट एक मॉक देना ही होगा, मॉक फुल नहीं, सेक्शनल। डेली एक सेक्शनल मॉक्स देना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन में हमें वीक पॉइंट लगेंगे, जिस क्वेश्चन पे हमें दिक्कत होगी, उस टॉपिक के चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है। और यदि दिक्कत पार्टिकुलरली क्वेश्चंस में आते जाएं, तो मैंने पीछे भी दिखा रखा, तो मैं पहले भी बता रखा कि
क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में, उसी चैप्टर के पीडीएफ में ऐड ऑन कर देना है। मैंने एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रखा है फॉर रिवीजन पर्पस, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इसको पढूं तो इन सभी क्वेश्चंस पे कुछ, एंड सेम अप्लाइज विद द चैप्टर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने इसे भी मल्टीपल रिवीजन कर रखा है, और एज पर द रिक्वायरमेंट खुद का भी सॉल्यूशन यदि हो तो ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। और किसी क्वेश्चंस पे हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो उसमें रिपीट या रिविजिट या रिवीजन करके नोट डाउन कर सकते हैं पीडीएफ में ही। हमें पीडीएफ प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जैसे जैसे क्लासेस चलते रहें, सैटरडे संडे सर छुट्टी देते ही हैं, तो एक वीक का क्लास का रिवीजन पूरी सैटरडे संडे में हो जानी चाहिए। क्लासेस मेरे जो चलते थे वो 2 से 4 चलते थे, बट मैं 2 से 4 क्लासेस करने से पहले 1 से 2 लास्ट क्लास का रिवीजन करना, प्लस 4 से 4:30 तक लाइव क्लास के दौरान जो कुछ छूट गए उन्हें मैं फिर से नोट डाउन करता था विद द पीडीएफ ऑफ क्यूए। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक कि ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस के क्लासेस शुरू नहीं हुए। जैसे ही ज्योमेट्री के क्लासेस शुरू हुए उन्हें तो लाइव अटेंड किया, और जब क्लासेस ज्योमेट्री के कंप्लीट हुए तो मुझे लूप मेथड का यूज करने का टाइम आया, और लूप मेथड का इस्तेमाल मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का रेगुलर रिवाइज करने के लिए कर रखा था। बस मॉर्निंग में मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा देता था मैथ के लिए। हमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे अच्छे पकड़ बनाने पड़ेंगे, और इसलिए मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को एक सब्जेक्ट के कोई टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि मैंने एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कर रखा, 1 घंटा रोज एक्स्ट्रा देके। और मैं आप सबों को भी यही कहूंगा कि आप सभी भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को किसी टॉपिक की तरह नहीं, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, ताकि हमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसे लूप में रिवाइज करते रहें। एक बार ज्योमेट्री खत्म हुई तो मेंसुरेशन पे आना है, और जब मेंसुरेशन खत्म हो तो फिर हमें ज्योमेट्री पे आना है, और फिर इसी तरह से लूप मोड में चलाते आना है अपने रिवीजन को। और जो हमारे लाइव क्लासेस चलते आ रहे हैं 2 से 4, उन्हें तो अटेंड करना ही है लाइव में। प्लस में मैं लास्ट क्लासेस के रिवीजन के लिए फिर से याद दिला दूं कि ये रिवीजन करके ही क्लास अटेंड करना है। भले मुझे 1 घंटा लग जाते थे, अब बहुतों को तो 30 मिनट एनफ रहेंगे लास्ट क्लासेस के रिवीजन के लिए। और मेरे कुछ ये रहे ज्योमेट्री के नोट्स, इसमें आपको रिविजिट सिर्फ एक ही बार दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का एक सेपरेट नोट बना रखा था। पीडीएफ तो प्रिंट नहीं किया था मैंने, बट सेपरेट नोट बना रखा था, और उस नोट्स से ही रिवाइज करता था। हालांकि ज्योमेट्री में कुछ ज्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन तो लिखना पड़ता है नहीं, फिगर ही होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, तो फिगर खुद से भी बनाने में अच्छा लगता है। उससे दिमाग में थोड़ा ज्यादा दिन के लिए अस्थिर हो जाता है कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट्स वगैरह। तो इसलिए मैंने पीडीएफ से बेहतर सेल्फ नोट को प्रीफर किया फॉर रिवीजन पर्पस। एंड सेम गोज हियर विद दी मेंसुरेशन। मैंने मेंसुरेशन का भी रिवीजन अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स से ही किया था। और फिर इतना होने के बाद हमें दोबारा काम आता है सर का पेड टेलीग्राम चैनल, जहां हमारे अंदर के मुख के डर को भगाया जाता है। मैंने कई बार सर को ये मैसेज में ये कहते हुए भी सुना है कि गाइस, आप सबों के मॉक पोल से आप सबों को मॉनिटर किया जा रहा है। जिन्होंने मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर जिन्होंने पोल नहीं किया है, उन्हें मैं बैच से रिमूव कर दूंगा, ऐसा सर ने कहा। तो भाई मैंने 2000 दे रखे थे, 2000 रुपए के डर से मैं मॉक देना शुरू किया था। और आप यकीन करो, सर के गाइडेंस में रहोगे तो मेरी तरह आप भी 150 प्लस मॉक्स लगाने के आदी हो जाओगे, आई मीन हैबिचुअल हो जाओगे। तो बस इस ग्रुप से जुड़े रहिएगा और सर के गाइडेंस को फॉलो करते रहिएगा, ब्लाइंडली फॉलो करते रहिएगा। आप देख सकते हो कि सर ने पोल क्रिएट्स किए हुए थे 30 जून को, लाइव मॉक स्कोर ये ओलिव के रहते हैं।
इस 30 जून वाले स्क्रीनशॉट का मार्क्स पोल ये मेरे स्कोर नहीं है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा स्कोर। और यदि आपको मेरे मॉक स्कोर देखने हैं तो मैंने शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। एडिशनली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सर ने सिर्फ ग्रुप में मॉक्स के पोल ही क्रिएट नहीं किए हैं, सर ने यूट्यूब पे बनाए हुए शॉर्ट्स का लिंक भी शेयर किया है और उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड भी कर रखा कि अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। तो यहाँ हमें अगेन काम आती है नीबो की, कि मैं कैसे वाईटी के शॉर्ट्स का नोट्स बनाता था। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने सुपर 100 मैथ्स एक फोल्डर बनाया, उसमें क्यूए का आंसर का पूरा फाइल सेव है, फुल मॉक डॉक्स के भी कुछ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट सेव है और यहाँ रही शॉर्ट्स के नोट्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रही क्वेश्चन रेस के, कौन जीता, कितने से जीता। ये यूट्यूब के स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया, नीबो में कॉपी पेस्ट किया और उसके सॉल्यूशन का मैंने फोटो क्लिक किया, जो कि ये मेरे व्हाइट बोर्ड का सॉल्यूशन है। इसे मैंने प्रॉपर पीडीएफ के फॉर्मेट में बना के सेव कर रखा था अपने फोन के स्टोरेज में, ताकि फर्दर रिवाइज किया जा सके है। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट है, मैंने दिखा रखा ना आपको कि 8 आइटम्स हैं इसमें, और कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि सर ने सुपर 100 में सब कुछ कंप्लीट करा ही रखा है अप्रोक्सीमेटली। वो तो सिर्फ अपडेट के लिए सर वाईटी शॉर्ट्स के लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर के प्रॉपर गाइडेंस के तहत अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखा था। मैं अपने फोन का पोल दिखाता हूँ, जिसपे मैंने पोल किया था मॉक टेस्ट के स्कोर का। ये रही मेरी पोल 151 to 160। और नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट डे पे सर ने लिंक भेजे शॉर्ट्स के, ये सभी चीजें। तो सर केवल बैचेस कंप्लीट करके हमें छोड़ने देते हैं कि अब बैच कंप्लीट हो गई, आप लोग जा सकते हो। आप देख सकते हो ये अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये ग्रुप बना हुआ है, मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ मेरे रिजल्ट आने के बाद भी, और उसमें अभी भी गाइडेंस आते रहते हैं। तो आप एक बार टेलीग्राम पे जुड़ गए सर से और उनके गाइडेंस में रहने लगे तो आप विश्वास करो आप भी अच्छा कर सकते हो। बस उनके मोक्स दिलाने के आदत को ब्लाइंडली फॉलो करना है, उनके डर को दिमाग में बैठा लेना है कि मोक्स देना ही होगा, नहीं दोगे तो बैच से बाहर निकाल दिए जाओगे। और यही डर मेरे अंदर के मोक के डर को भगाया। तो बस भाई, तो मैंने ऐसे ही रिवाइज किया था अपने मैथ को। बाकी और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा यार। और हाँ, तो टेंशन मत ले भाई, तो कर लेगा यार। हम सब जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, एक बार में नहीं होता है बट एक बार जरूर होता है। मैंने खुद अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2 बार चांसेस दिए, दोनों बार नहीं हुआ पर तीसरी बार हुई। और तीसरी बार जब हुई तो मेरे नेम के आगे एक टैग लग गया AIR 39 की। तो बस आप सब लगे रहो यार, फर्स्ट बार नहीं होगी, सेकंड बार नहीं होगी, बट जब होगी ना तो आपके उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आपके हाथ में होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर प्रिपरेशन टू। थैंक यू, बाय बाय।